नमस्कार। बिहार एसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित नए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कब की? तो देखिए, अमेरिका और कनाडा में बसे जो भारतीय क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो है सैन फ्रांसिस्को शहर में 1 नवंबर 1913 को जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी लाला हरदयाल की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये हुआ था 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? ये जो है नर्तक जो है ये उड़ीसा के हैं, है ना, ये ओडिसी से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा जिनेवा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे? तो देखिए, ये जो है ये तीनों जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संख्या 1 है? तो वो है गरीबी नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BSEB का अर्थ है, तो देखिए यहाँ पर जो इसमें BSEB का अर्थ आपका हो जाएगा बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, यानी बी। कुलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो ये हो जाएगा 2010 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो आपका हो जाएगा हाथी। ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म हुआ था 567 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी आपका ए हो जाएगा आंसर। कहां पर हुआ था? ये हुआ था कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी गांव में। ठीक है, लुम्बिनी। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो करता है 1 दिन में। ठीक है, चलिए। कलचुरी की राजधानी थी, तो कलचुरी की राजधानी थी त्रिपुरी। ठीक है, तारीखें फिर शाही लिखी गई थी, तो लिखी गई थी जियाउद्दीन वर्नी द्वारा। तुलसीदास के शासनकाल के दौरान के थे, तो किसके शासनकाल के दौरान? ये अकबर और जहांगीर के। तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा अकबर। निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? तो आपका हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये 1954 में जो है पद्म विभूषण प्राप्त किए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? तो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ये यहाँ पर जो है 80% जो है उत्पादन होता है। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो बांटा गया है 3 सेक्टरों में। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? तो स्थित है चमोली। विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है, विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है, तो किस चीज में? तो हो जाएगा माइका। ठीक है, ये जो है 80% जो है इस चीज का उत्पादन भारत करता है। और सबसे ज्यादा जो है उत्पादन होता है झारखंड में, जहां पर जो है इसका 50% अकेले उत्पादन होता है। बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था, ये हुआ था 1964 ईस्वी में। ठीक है, इसकी सहायता से, तो सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप में जानी जाती है, तो किस रूप में जानी जाती है? ये आपका हो जाएगा पद्मा। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? तो आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, देखिए
भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। और गुजरात में जो है 70% जो है उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला एक भक्ति काव्य का एक रूप है? तो आपका हो जाएगा अभंग। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो मिला था 1998 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो आपका हो जाएगा सोरतुगई, ठीक है। इसमें से जो है बालाकोट बलूचिस्तान में है, ये बलूचिस्तान में है, और ये नागेश्वर और कालीबंगन जो है ये भारत में है। ये दोनों कहाँ है? भारत में, और ये आपका अफगानिस्तान में है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? तो है दूधसागर, ठीक है। चलिए, पारो शहर कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो आपका हो जाएगा भूटान का, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं, यानी स्पोक्स कितने हैं? तो है 24। वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो है R.K. नारायण, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासकों का सही काल क्रमानुसार में क्रम है? तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त, बिंदुसार, तब अशोक, ठीक है। चलिए, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग की अवधि तक थी? तो कितने अधिक तक थी? तो हो जाएगा 40 वर्षों तक, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो वो था चरक। मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो थे शुंग, ठीक है। तत्वतः वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, तो उपजीविका, ठीक है। भारत का विभाजन किया गया था, तो किया गया था माउंटबेटन योजना के द्वारा, ठीक है, 1947 में। बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की? तो क्लाइव ने। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? तो कौन सा है? तो है कांडला। पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ठीक है। चलिए, हेमकुंड साहिब द्वारा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब द्वारा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था, किस शासिका थी? तो वो थी अहमदनगर की। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की, ठीक है। टीपू सुल्तान शासक थे, तो कहाँ के थे? मैसूर के। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? तो किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है। कब किया गया था? तो किया गया था 1866 ईस्वी में। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान थे, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1992 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो वो थे R.K. शनमुखम चेट्टी। LC भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है? तो है चीन। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान के मूलभूत कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है? तो किया गया है 42वां, ठीक है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो रखा गया है 41। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।